हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एंड स्टूडियो। एंड आज हम देखने वाले हैं 27 ब्लेंडिंग मोड्स। 27 ब्लेंडिंग मोड्स के साथ में ही टोटल 8 ब्लेंडिंग मोड्स स्पेशल होते हैं, वो भी आज हम देखेंगे। टोटल हम 27 ब्लेंडिंग मोड्स आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स उसका यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो कैसे वर्क करते हैं वो उनको पता नहीं होता है। और आज हम देखने वाले हैं कि उसको आप प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपका आंसर दे पाऊँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर जंप करना है तो नीचे वीडियो टाइमलाइन दिया गया है टॉपिक के साथ में, तो वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वो ब्लेंड मोड भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लेंडिंग मोड्स कहाँ पर दिखेंगे। ब्लेंडिंग मोड्स अगर आप कोई भी लेयर है उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे जो होते हैं वो हमारे हैं ब्लेंडिंग मोड्स। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या काम करते हैं, उसके नीचे जितनी भी लेयर है 10, 15, 20 या तो XYZ जितनी भी लेयर है विजिबल, उसको विजिबल लेयर के साथ में अगर ये लेयर को मुझे एक कलर जो होते हैं, ये लेयर के अंदर जो भी कलर होते हैं वो सारे मुझे ब्लेंड करने हैं। तो यहाँ पर आप जस्ट नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करके यहाँ पर आप ब्लेंड कर सकते हैं विदाउट मर्ज किए। ठीक है, तो मर्ज किए बिना ही अगर आपको ब्लेंड करना है तो कोई भी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप कोई भी ब्लेंड मोड दे सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ब्लेंड मोड एक्चुअल में जैसे ही आप ब्लेंडर यूज़ करते हैं घर पे, जो किचन के अंदर जो ब्लेंडर यूज़ करता है 2-3 चीज़ों को मिक्स करने का, तो यही काम करता है। ये कलर मिक्स करता है, लेकिन कुछ कलर को अवॉइड करता है, कुछ कलर को सब्सट्रैक्ट करता है, कुछ कलर को डिवाइड करता है, वगैरह वगैरह होके ये कलर को मिक्स करके आपको विजिबल दिखाता है। ठीक है, इसको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स है, उसके अलावा यहाँ पर भी आप अगर टूल की प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पर आप कोई भी टूल की प्रॉपर्टी में यहाँ पर मोड आपको दिखेगा, तो ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे सिलेक्ट करके ब्रश के साथ में, तो यहाँ पर जैसे आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में आपको एक ही लेयर के अंदर अलग अलग ब्लेंड करके देगा। ठीक है, और यहाँ से यूज़ करेंगे तो लेयर सारी अलग अलग सेपरेट रहेगी और ये सारी चीज़ आपको ब्लेंड करके दिखेगी। ठीक है, और जैसे आपके पास यहाँ पर ब्लू लाइन है या तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करके छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ब्लू लाइन है तो कोई और काम नहीं होगा फोटोशॉप के अंदर, तो सिंपल आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल जो 27 ब्लेंड मोड्स होते हैं वो टोटल 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किए गए हैं। पहला ग्रुप है नॉर्मल ग्रुप, दूसरा ग्रुप है डार्कन ग्रुप, और तीसरा ग्रुप है लाइटन ग्रुप, और चौथा ग्रुप है हमारा ये जो पूरा ग्रुप है उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट ग्रुप, और नीचे वाला जो है उसको इन्वर्जन ग्रुप बोलेंगे, और जो नीचे वाला है वो कंपोनेंट ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल ब्लेंड मोड्स। इसका हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले से ही हम देखते हैं। पहला है हमारे पास नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप के अंदर जो पहला जो मोड है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उससे हमारी सारी लेयर एज इट इज़ दिखेगी। अगर आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करनी है तो आप ओपेसिटी एंड फिल के साथ में आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर फिल एंड ओपेसिटी सेम एज वे यूज़ होगा। यहाँ पर स्पेशल जो 8 ब्लेंड मोड्स होते हैं उसके अंदर ओपेसिटी एंड फिल अलग अलग यूज़ होगा, बाकी सारी जगह पर आपको यहाँ पर सेम एज दिखेगा ओपेसिटी एंड फिल। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जैसे आप पेपर एक के ऊपर एक पेपर पड़े हुए होते हैं वैसे यहाँ पर आपके लेयर पड़ी हुई होती है, ऐसे आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपेसिटी एंड फिल। उसके नीचे है हमारे पास डिज़ोल्व ग्रुप। डिज़ोल्व ग्रुप को हम देखेंगे तो ये भी एज एन नॉर्मल ही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर आप जैसे ओपेसिटी लोअर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स आपको मिलेंगे। ये डॉट्स आपके यूज़ होंगे नेगेटिव के यहाँ रखते हुए, या तो फिर XYZ आप अपने हिसाब से इफेक्ट वगैरह बैकग्राउंड में नेगेटिव वगैरह दे सकते हैं आपकी डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डिज़ोल्व ग्रुप और तरीके से यूज़ करना है तो आप इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने येलो कलर का कुछ ड्राइंग किया है नई लेयर लेकर, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाला जो है वो सॉफ्ट दिखाया जा रहा है और ये एरिया है वो सॉफ्ट है, और जो अंदर आते वक्त ये एरिया है वो हमारे पास हार्ड एरिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख सके तो यहाँ पर ये सॉफ्ट है और ये यहाँ पर बीच में हार्ड है। तो इसको मैं डिज़ोल्व करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ओपेसिटी के हिसाब से डॉट्स गैपिंग के साथ में दे रहा होता है। अगर इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये सारी जगह पर डॉट्स आ जाएंगे, तो ये हमारे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से डिज़ोल्व इफेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, या तो आपकी जो डस्ट होती है डस्ट के हिसाब से आपको थोड़े थोड़े गैपिंग के साथ में पिक्सल्स ब्रेक करके दे रहा होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया नॉर्मल ग्रुप। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डार्कन मल्टीप्लाई
कलर बर्न एंड लीनियर बर्न एंड डार्क कलर। ये सारे जो मोड होते हैं वो क्या काम करते हैं, और जो हमारा लाइटन कलर होता है, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंट करने का काम करेगा, और जो हमारा डार्कर कलर होता है उसको वो मिक्स करेगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, हमारे पास नीचे प्लेन कलर है, ऊपर और कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी डिज़ाइन है, या तो फिर कोई फ्लावर, आप समझ लीजिए आपके पास कोई यहाँ पर फ्लावर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है इसके नीचे की जो सारी लेयर है वो अभी आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो ये फ्लावर को मैं यहाँ पर सिंपल डार्कन मोड दे रहा हूँ, ठीक है। डार्कन मोड से क्या हो गया कि जो लाइटन वैल्यू थी वो सारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, और जो डार्कर वैल्यू थी वो सारी क्या हो गई है, विजिबल हो चुकी है। समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर शायद लाइट कलर होता, ठीक है, तो लाइट कलर हमारे पास नीचे की लेयर पर सारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और डार्क कलर है वो सारा ब्लेंड हो चुका है, मर्ज हो चुका है, ठीक है। या तो फिर आप इसको अलग तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट रखा हुआ है, नॉर्मल इसको मैं मोड दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसको नॉर्मल मोड दिया है, ऊपर आपको वाइट कलर दिखेगा, नीचे ब्लैक कलर दिखेगा, और यहाँ पर आपके पास ग्रे कलर दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी कलर रख रहा हूँ, XYZ, जो भी कलर रखेंगे आप, उसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू है वो 100% है, ठीक है। तो ये जो ब्राइटनेस वैल्यू है उसकी 100% है, ये कलर की यहाँ पर आपको दिखाया गया है ब्राइटनेस वैल्यू, ठीक है, ये 100% है। और जो ऊपर वाला जो कलर है, ठीक है, उसका अगर हम ब्राइटनेस वैल्यू अलग अलग जगह पर देखें तो यहाँ पर उसका 97% है, यहाँ पर 100% है, और नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो नीचे का जो लेयर है उसकी ब्राइटनेस वैल्यू 100% है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डार्कन मोड दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नीचे के लेयर के साथ में ब्लेंड हो चुका है। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा कलर रखें और उसको हम क्या दे रहे हैं, डार्कर कलर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे कलर डार्कन हो रहा है ग्रेजुअली। जो लाइट कलर है वो पूरे ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं, और जो डार्कर कलर होते जा रहे हैं वो धीरे 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 नीचे के लेयर के साथ ब्लेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। सेम एज वेल अगर इसको मैं नीचे की साइड लेके जाऊँगा तो ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ है वो क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। मतलब जो भी ब्लैक कलर है, ठीक है, और 25%, तो उसके नीचे वाली जो वैल्यू है वही सिर्फ आपको विजिबल दिखेगी, बाकी सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जो नीचे की लेयर जो भी है, ठीक है, ये नीचे की लेयर है, और ये हमारी ब्लेंड लेयर है, ये हमारी नॉर्मल लेयर है, और ये हमारी ब्लेंड लेयर है, जिसको मैंने डार्कन कलर दे दिया। तो ये डार्कन कलर नीचे के सारी लेयर के साथ में मर्ज होगा, और यहाँ पर जैसे मैं डबल क्लिक करके उसको मैं लाइटन की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि बाकी सारी चीज़ें आपकी जैसी है वैसी की वैसी दिख रही है। उससे ज़्यादा जो लाइटन कलर है वो सारा क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एकदम से डार्क लेके जाऊंगा तो क्या होगा कि सिर्फ आपको एकदम डार्क कलर है वही आपको दिखेगा, बाकी सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मोड क्या काम करता है, जो नीचे की लेयर होती है उसका जो कलर होता है, ठीक है, उसके कलर की जो डार्कर वैल्यू होती है उसको ध्यान में रखता है, और जो ऊपर वाली जो आपने लेयर दी है ब्लेंड, ठीक है, उसके अंदर जितने भी उससे ब्राइट पिक्सल है वो सारे ट्रांसपेरेंट करके देगा, उससे भी जो नीचे के लेवल की ब्राइटनेस है वो सारा आपको ब्लेंड करके देगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये डार्कर कलर समझ में आ गया है। तो अभी हमारे पास है सेकंड एग्जांपल, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या काम करता है, डार्कन और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई मोड होता है वो 100% वाइट को हाइड कर देगा, 100% ब्लैक को एज इट इज़ रखेगा, और ब्लैक और वाइट को ध्यान में रखते हुए ये डार्कन मोड नीचे की लेयर के साथ में ब्राइटनेस वैल्यू को ध्यान में रखेगा, ठीक है। समझ लो कि यहाँ पर आपके पास शायद ही होता डार्कन वैल्यू। तो डार्कन वैल्यू है वो क्या कर रहा है कि नीचे की जो लेयर है, ठीक है, उसके कलर को ध्यान में रख रहा है, XYZ, ठीक है। ऊपर का जो कलर है वो मायने रख रहा है, लेकिन नीचे की लेयर वो है हमारी बेस लेयर। मल्टीप्लाई में क्या होगा, जैसे मैं मल्टीप्लाई दे रहा हूँ और यहाँ पर से मैं कोई कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट को ही सिर्फ ध्यान में रखेगा, जितना भी ब्लैक एंड वाइट कलर है वो उनके हिसाब से ब्लेंड होगा, लेकिन नीचे की लेयर की कोई भी ब्राइटनेस वैल्यू वो ध्यान में नहीं रखेगा, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई मोड कहाँ पर यूज़ होगा, जब भी आप पेंटोन लगाते हैं डिज़ाइन के अंदर, जैसे ही आपको 1% 2% का डिफरेंस के साथ में अलग अलग टोन चाहिए होता है। जैसे आप रेड कलर को, जैसे मैंने यहाँ पर समझ लीजिए 10% का अलग अलग वेरिएशन दिया है, ठीक है। वैसे मुझे 5% या तो 4% का मुझे ब्राइटनेस वैल्यू के साथ में कोई कलर चाहिए, तो मैं बार बार से कोई पेंटोन नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे छोटे छोटे ग्रे स्केल के ब्लॉक बना दूंगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स रहेंगे और वही ब्लॉक को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई मोड दे दूंगा, और नीचे के जो कलर होते हैं वो यहाँ से मैं एडजस्ट कर दूंगा, तो यहाँ से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई मोड। मल्टीप्लाई मोड डार्कन मोड से थोड़ा डिफरेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
और कलर की भी हम बात नहीं करेंगे, इसको हम नॉर्मल कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ग्रे स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई मोड। हमारा जो डार्कन मोड होगा वो क्या काम करेगा, सेम एज जो हमारे मल्टीप्लाई एंड डार्कन मोड काम करेंगे सेम ही करेंगे, लेकिन कलर बर्न क्या काम करेगा, 100% वाइट को वाइट ही रहने देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कलर बर्न सिलेक्ट कर दिया है, तो उसके नीचे की लेयर में कोई भी वाइट कलर है, ठीक है, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। शायद समझ लीजिए यहाँ पर मैंने नया लेयर लेके अगर मेरे पास नीचे पास कोई वाइट कलर है तो उसका एज इट इज़ वाइट ही रहने देगा, यहाँ पर कोई भी आपको चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी सेम काम करता है जो हमारा जो डार्कन मोड और मल्टीप्लाई मोड काम करता है सेम, और ये मल्टीप्लाई मोड थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा होता है और कलर बर्न उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट कलर जो होता है उसको आप इफेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। और यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से आप उसको यूज़ करके चेंज दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ऊपर कलर और नीचे है हमारे पास नॉर्मल लेयर, ठीक है। अगर ये लेयर को मैं यहाँ पर से कलर बर्न दे दूंगा, ठीक है, तो ये कलर बर्न से क्या होगा कि ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आएगा डिज़ाइन के अंदर। ये क्या काम करता है, उसके लिए हमारे पास 3 टॉपिक है। वाइट को वाइट ही रहने देगा, डार्कन को और डार्क करेगा और कलर को ज़्यादा ऐड करके दे रहा होता है, ठीक है। कलर भी यहाँ पर ज़्यादा ऐड करेगा। नीचे की लेयर के अंदर नीचे जो आप कलर देखेंगे उसको भी आप कलर वाइज करके देगा। देखो यहाँ पर आपको कलर ऐड कर रहा होता है, जैसे यहाँ से मैं कोई भी कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे कलर चेंज दिखेंगे। और अगर मैं इसको लाइटर के ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा कि उससे नीचे वाला जो डार्कर वैल्यू होता है वो उसको ट्रांसपेरेंट करके देगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे मैं इसको डार्क की तरफ लेके आऊँगा तो क्या होगा कि ज़्यादा थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास मोड है लीनियर बर्न। लीनियर बर्न एज सेम टू सेम आपका काम करेगा कलर बर्न के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर को भी इफेक्ट करेगा। समझ लीजिए यहाँ पर मैंने इसको दे दिया लीनियर बर्न, तो क्या होगा कि वाइट भी कलर वाला हो चुका है। पहले जो हमारे कलर बर्न था उसके अंदर कोई वाइट को इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लीनियर बर्न दूंगा तो क्या होगा कि नीचे वाली लेयर के अंदर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कलर बर्न एंड लीनियर बर्न। कलर बर्न और लीनियर बर्न सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल वाइट कलर को इफेक्ट नहीं होगा और लीनियर बर्न के अंदर वाइट कलर को इफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो तो डिज़ाइन बनाते वक्त ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपने कलर बर्न एंड लीनियर बर्न देख लिया है तो यहाँ पर ये दोनों स्पेशल मोड है। कलर बर्न के अंदर अगर आप फील कम करेंगे तो आपको कोई और अलग ही इफेक्ट आएगा, और अगर आप ओपेसिटी कम करेंगे तो फेडिंग के जैसा इफेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे आपकी इमेज कोई फेड हो रही है उसके जैसा इफेक्ट आएगा, और अगर फील कम करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी होती है, जो मिक्सअप होता है, वो मिक्सअप उसके यहाँ कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करके कोई और कलर के अंदर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैं ये जो पॉइंट होता है उसको मैं नीचे की साइड लेके जा रहा हूँ तो ये डार्क कलर ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो डार्कन मोड का यही एक खासियत है कि वो ज़्यादा डार्क कर रहा होता है। और अगर सेम एज आप कोई भी कलर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कलर बर्न के साथ में। अगर यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई मोड अगर यूज़ किया है तो यहाँ पर आपका कलर जो होता है वो मिक्स नहीं हो रहा होता है, और वाइट कलर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वाइट कलर के अंदर और ब्लैक कलर के अंदर भी आपको इतना ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको कलर के साथ खेलना है तो आप कलर बर्न या तो फिर लीनियर बर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ये वाइटन वैल्यू को, जो वाइट वाली वैल्यू होती है उसको भी इफेक्ट करेगा, और जो लीनियर बर्न के ऊपर वाला जो है कलर बर्न वो वाइट वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा, और सिर्फ आपकी जो अदर कलर वाली इमेज है जहाँ पर मिड टोन और शेडोज है उसको ही ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके नीचे है आपके पास डार्कर कलर। डार्कर कलर क्या काम करेगा, यहाँ पर ये दोनों स्पेशल मोड है, याद रख लीजिएगा, कलर बर्न एंड लीनियर बर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डार्कर कलर। डार्कर कलर क्या काम करता है, सेम जो डार्कन होता है सेम काम करता है, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन है, ठीक है, जहाँ पर वो उसके जो डार्क टोन होते हैं उसको एज इट इज़ ज़्यादा सेम टू सेम रखने का ट्राई कर रहा होता है। अगर मैं डार्कर कलर करूँगा तो ये नीचे के लेयर के साथ में ब्लेंड होगा, लेकिन जो मिक्सअप मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर सॉफ्टनेस मिल रहा है वो ज़्यादा उसको एक्सट्रीम तरीके से मिक्स करेगा और वहाँ पर आपको सॉफ्टनेस नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको ज़्यादा और कम करूँगा तो यहाँ पर आपको हार्डर वर्जन दिखेगा, और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई की जगह में यहाँ पर हमारे पास ये लेयर है, इसको मैं अगर नॉर्मल लेयर पर लेकर जाकर वापस मैं यहाँ पर डार्कन कलर पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और नीचे की जो कलर की लेयर होती है उसको अगर मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा तो क्या हो रहा है, आपको कलर तो दिख रहा है लेकिन सॉफ्ट कलर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डार्कर कलर है उसका ये हार्डर वर्जन है डार्कर कलर। एक बार मैं वापस से रिवीजन करवा लेता हूँ।
डार्कन मोड, मल्टीप्लाई मोड, कलर बर्न एंड लीनियर बर्न, ये जो सारी ब्लेंड मोड है वो हमारे डार्कर कलर मोड्स बोले जाते हैं। यहाँ पर डार्कन कलर क्या काम करता है, उसके नीचे की सारी लेयर होती है उससे लाइटर कलर होते हैं उसको वो ट्रांसपेरेंट करता है, और उससे जो ज़्यादा डार्क कलर होते हैं उसको वो मर्ज करता है। मतलब ऊपर की लेयर में अगर डार्क कलर है और उससे नीचे की लेयर में ज़्यादा लाइटर कलर है, ठीक है, तो लाइट कलर को जितना भी लाइट कलर है उससे ज़्यादा ऊपर के लेयर में वो सारा ट्रांसपेरेंट करके देगा, और नीचे के लेयर के हिसाब से जितने भी डार्क कलर है उससे नीचे ज़्यादा डार्क कलर है तो उसको मिक्स करके देगा। सेम मल्टीप्लाई मोड क्या काम करेगा, डार्कन करके देगा थोड़ा ज़्यादा, और वाइट कलर को हाइड करेगा, ब्लैक कलर को एज इट इज़ रहने देगा, और ब्लैक और वाइट को ध्यान में रखते हुए डार्क करेगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला मोड है डार्कन मोड वो क्या काम करेगा कि नीचे के लेयर के जो ब्लैक एंड वाइट वैल्यू है उसको ध्यान में रखेगा, और मल्टीप्लाई मोड क्या काम करेगा, वही लेयर के अंदर जो डार्क एंड लाइटन कलर है उसको ध्यान में रखेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और हमारे स्पेशल मोड है कलर बर्न। कलर बर्न क्या होता है, कलर बर्न एक्चुअल में वाइट को वाइट ही रहने देगा, ब्लैक को डार्क करेगा, और कलर भी यहाँ पर ऐड करके देगा। सेम एज लीनियर बर्न क्या होता है, सेम एज कलर बर्न रहेगा, वाइट कलर को इफेक्ट करेगा और ब्लैक कलर को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और डार्कर कलर कौन सा वाला वर्जन है, डार्कन कलर का डार्कर कलर थोड़ा हार्डर वर्जन है। ठीक है, डार्कन वैल्यू में आपको सॉफ्ट मिलेगा और डार्कर कलर के अंदर आपको हार्ड मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स में डार्कर मोड आपको सारे समझ में आ गए हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर मुझे शॉर्टकट की चाहिए, तो यहाँ पर आप शिफ्ट एंड प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये शिफ्ट प्लस एंड शिफ्ट माइनस है उनकी शॉर्टकट की है। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कई बार शॉर्टकट की काम नहीं करेगी, तो अगर आप ब्रश टूल में वगैरह में है तो आप यहाँ पर ब्रश की प्रॉपर्टी का यहाँ पर आप प्लस और माइनस कर रहे होते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आप ब्रश टूल में या तो कोई और टूल में है तो उससे पहले अलग टूल में आ जाइए। यहाँ पर हम मूव टूल में आ जाएंगे और बाद में इसको हम शिफ्ट के साथ प्लस एंड माइनस करेंगे तो ये लेयर उसके साथ में ब्लेंड होगी। ठीक है, ये शॉर्टकट की है हमारी शिफ्ट एंड प्लस, शिफ्ट एंड माइनस। ठीक है, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक बार एंटर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये प्रॉपर काम करने लगे। अगर ये सिलेक्टेड वर्जन है तो ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ से कोई सिलेक्ट है और यहाँ पर ब्लू लाइन आ रही है तो पहले इसको एंटर प्रेस कर दीजिए एंड बाद में इसको कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से इसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीख लिया है डार्कर मोड पूरा का पूरा। तो नॉर्मल मोड एंड डार्कर मोड फिनिश हो चुका है। अब हम जंप करेंगे लाइटन मोड। लाइटन मोड सेम एज डार्कन मोड के जैसे ही काम करेगा लेकिन इनवर्स। यहाँ पर डार्कन मोड में क्या काम हो रहा था कि वाइट कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा था और ब्लैक कलर मर्ज हो रहा था। लाइटन मोड के अंदर क्या होगा, लाइट कलर जो होता है वो पूरा का पूरा ऐसे एज इट इज़ रहेगा, और जो हमारा डार्कर कलर होता है जो हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो भी सेम हमारी जो नीचे की लेयर होती है उसको ध्यान में रखेगा, उसकी जो वाइटनेस वैल्यू है उसके हिसाब से वो मर्ज करके देगा। ठीक है, और अगर हम इसका स्क्रीन मोड यूज़ करें तो सेम एज मल्टीप्लाई मोड, और अगर हम कलर डॉट्स यूज़ करें तो सेम कलर बर्न के जैसे यूज होगा। ठीक है, स्क्रीन मोड क्या होगा कि सेम उसकी जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से वो मर्ज करके दे रहा होता है, नीचे की वैल्यू को कुछ ध्यान में नहीं रखेगा, और सेम एज इट इज़ वो अपनी जो लेयर के अंदर जो कलर है ऊपर वाला जो कलर है उसके हिसाब से वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, उसके हिसाब से वो ब्लेंड होगा। नीचे है हमारे पास कलर डर्ट्स। कलर डर्ट्स सेम कलर बर्न के हिसाब से ही काम करेगा। लीनियर डर्ट्स कैसे काम करेगा, एज इट इज सेम। अगर हमने लीनियर बर्न देखा था वैसे ही हमारा लीनियर डॉट। लाइटर कलर क्या काम कर रहा है, लाइटन वर्जन का सेम हार्डर वर्जन है। अगर यहाँ से मैं कोई कलर ट्रांसफ़र करूँगा तो वो ये हमारा सिर्फ हार्ड करके ही दे रहा होता है, और अगर इसका मुझे लाइटर वर्जन चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास है लाइटन मोड। ठीक है, तो इसको लाइटन मोड भी आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप इसको यूज़ करके अलग अलग रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आप कोई भी पेस्टल कलर पे चार्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइटन कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए, और अगर कोई आप डार्कर कलर के साथ में काम करें तो डार्कर मोड का यूज़ ज़्यादा कीजिए। उससे क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव डिज़ाइनें लगती है और उसका लुक भी बढ़िया आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवरले मोड। ओवरले मोड क्या काम करेगा, जैसे आप यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करेंगे तो लाइटन वर्जन भी यहाँ पर लाइटर कलर जो भी है वो भी मिक्स होगा, डार्कन कलर है वो भी मिक्स होगा। जो मिडल वाला जो कलर होता है जिसको हम ग्रे कलर बोलते हैं, जो मिड टोन होता है वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट का पूरा ग्रुप है। ये कॉन्ट्रास्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सारी डिज़ाइन के अंदर सारे कलर्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा होता है। ठीक है, ये ओवरले मोड है। ओवरले मोड क्या काम करेगा, जिसे हम डार्कन मोड एंड लाइटन मोड यूज़ करते हैं दोनों का मिक्सअप करके ये ओवरले मोड बनाया गया है।
ओवरले मोड कैसे काम करेगा, लाइटन कलर और डार्कन कलर को मिक्स करेगा नीचे के कलर के साथ में, और जो मिड कलर है, जो ग्रे कलर है, इसके अंदर जो भी ग्रे कलर होगा या तो फिर इसके अंदर हम इसको ओवरले मोड दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी ग्रे कलर है वो एज इट इज रहेगा, जिससे आप समझ लीजिए ये वाला कलर है वो एज इट इज रह गया है, और ये डार्कर कलर और लाइटन कलर मिक्स हो चुका है, ठीक है। जैसे इसको मैं नॉर्मल रखूंगा और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये सेम वैल्यू अगर आप इसको ऑन करेंगे ओवरले करके तो ये सेम एज इट इज रहेगा। तो ये है हमारा ओवरले मोड। अगर कोई और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक ये इमेज है, इमेज को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर मैं सिर्फ उसको ओवरले मोड दे रहा हूँ, ठीक है। तो भी आप देख सकते हैं इसकी क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब इसकी जो कॉन्ट्रास्ट वैल्यू वो ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर जो डार्क कलर होगा वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा और जो लाइट कलर होगा वो ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इसको ओपेसिटी और आप यहाँ पर फिल भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट कलर मोड, ठीक है। ये काम क्या कर रहा होता है कि ग्रे कलर को ट्रांसपेरेंट कर रहा होता है, वाइट कलर को और ज़्यादा ऐड करेगा, डार्क कलर को और ज़्यादा ऐड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओवरले मोड। जैसे हम ओवरले मोड के नीचे जाएंगे सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट क्या होता है, सॉफ्ट लाइट मोड जो होता है वो सेम एज इट इज़ ओवरले के हिसाब से काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ओवरले का नॉर्मल वर्जन दिखाया गया है। मतलब ओवरले जो काम करेगा सेम, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। यहाँ पर जिसे मैं इसको दे दूंगा सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट जैसे दे रहा हूँ तब देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, जितना हमारा जो ओवरले मोड कर रहा है वैसे नहीं कर रहा है, थोड़ा सा माइनर कम है, ठीक है, और कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। अगर आपको फ्लावर की यहाँ थोड़ी कॉन्ट्रास्ट वैल्यू ज़्यादा करनी है, यानी कि उसको थोड़ा एचडी ज़्यादा करना है, तो उसको सिलेक्ट कीजिए और सिर्फ उसको ओवरले मोड दे दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से उसका बढ़ गया है। फ्लावर की जो डिटेल है वो भी थोड़ी कम बैक आ सकती है। इसको आप फील, और अगर कुछ ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है तो आप इसकी फील कंट्रोल करके उसकी डेंसिटी बढ़ाया तो कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया सॉफ्ट लाइट ओवरले कर रहा है, वो व्हाइट को भी मिक्स करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ओवरले और सॉफ्ट लाइट है वो सिर्फ हाईलाइट एंड शेडोज को ही इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वो सारे जो व्हाइट कलर होता है उसको भी वो कलर में ट्रांसफर करके देगा। अगर आपके पास यहाँ पर कलर नहीं है तो कलर को वो व्हाइट और ब्लैक में तो ट्रांसफर करके देगा ही, लेकिन जैसे इसके अंदर कलर ऐड होगा तो कलर को भी नीचे की लेयर के साथ में मिक्स करके दे रहा होता है, ठीक है। अगर इसको ही मैं ओवरले मोड दे दो, ऊपर का जो डार्क कलर होता है और लाइट कलर होता है वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट वो करेगा और जो मिड वैल्यू है वहाँ पर कम इफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो वाइट वैल्यू है उसको भी वो मिक्स करके दे रहा है। अगर आप इसको विव्ड लाइट दे देंगे तो क्या होगा कि वाइट कलर को इफेक्ट नहीं करेगा और कॉन्ट्रास्ट ऐड करके दे रहा होता है, ठीक है। और अगर आपके पास सेम इमेज है ऊपर नीचे और दोनों के अंदर में से आप कोई एक को विव्ड लाइट दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका विव्ड लाइट सिर्फ वाइट कलर को थोड़ा नज़रअंदाज करके और जितने भी कलर है उसको वो ऐड करके दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विव्ड लाइट। विव्ड लाइट भी आपका जो स्पेशल मोड होता है उनमें से एक मोड है। मैं आपको टोटल 8 स्पेशल मोड है उसका मैं नाम दे देता हूँ। कलर बर्न, कलर डर्ज, लीनियर डर्ज, विव्ड लाइट एंड लीनियर लाइट। लीनियर लाइट कैसे यूज़ होता है, लीनियर लाइट ब्लैक एंड वाइट में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप लीनियर लाइट करेंगे तो वाइट कलर को भी और वाइट करेगा, ब्लैक कलर को और ब्लैक करेगा, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल कर रहा हूँ और जो कलर वाला वैल्यू है, ठीक है, और कलर वाला जो वैल्यू है उसको मैं विव्ड लाइट दे दूंगा। तो विव्ड लाइट अगर आप इसको यूज़ करना चाहे तो कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्लावर में बैकग्राउंड वाइट है और वहाँ पर कोई कलर मिक्स हो रहा है तो उसको आप विव्ड लाइट दे के कोई बाहर का सिलेक्शन देके उसको अलग कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये मोड का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये भी हमारा स्पेशल मोड है, तो अगर आप इसकी फील कम करेंगे तो कोई अलग इफेक्ट आएगा, उससे उसकी जो इफेक्ट होती है उसमें वो प्लस और माइनस करके दे रहा है। ओपेसिटी क्या होता है कि बस वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्लस माइनस कर रहा है, ठीक है, और जो फील होता है उससे उसकी डेंसिटी प्लस माइनस होगी, जो उसका इफेक्ट आ रहा है उसके अंदर प्लस एंड माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास विव्ड लाइट। विव्ड लाइट के बाद में हमारे पास लीनियर लाइट। लीनियर लाइट क्या काम करके दे रहा होता है, लीनियर लाइट ब्लैक एंड वाइट में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। विव्ड लाइट क्या होता है कि वाइट कलर को और वाइट करेगा, ब्लैक कलर को और ब्लैक करेगा, लेकिन उसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं कर रहा है। लेकिन लीनियर लाइट क्या करेगा, उसके अंदर कलर भी ऐड करके देगा। अगर आपके पास कोई ऑल ओवर बनी हुई है या तो फिर कोई डिज़ाइन है जिसके अंदर वाइट बैकग्राउंड है और आपको वाइट बैकग्राउंड को नहीं निकालना है और उसको एज इट इज़ उसको ऐसे ही बैकग्राउंड में यूज़ करना है नेगेटिव एज ए नेगेटिव, तो आप इसका यूज़ करके हार्ड लाइट दे के जो वाइट एरिया है उसको आप छिपा सकते हैं, ठीक है। बाद में उसके ऊपर एक प्लेन कलर ले लीजिए और उसको हार्ड लाइट दे सकते हैं, ठीक है। सेम
हार्ड लाइट में भी और लीनियर लाइट में भी ये चीज़ इफेक्ट करेगी। पिन लाइट क्या होती है? पिन लाइट के अंदर डार्कर एंड लाइट एक साथ में यूज़ होंगे, उसकी कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पिन लाइट। पिन लाइट जैसे तो आप यूज़ करेंगे, एक के ऊपर एक सेम लेयर रखेंगे तो ज़्यादा से डिफरेंट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे वही लेयर को आप ज़्यादा से ज़्यादा डार्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंट थोड़ा दिखेगा, ठीक है। ये उसका लाइटर वर्जन है। लाइटर वर्जन यानी कि अगर सेम डिज़ाइन होगा, सेम कलर होगा तो फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन उससे थोड़ा लेवल अप एंड थोड़ा लेवल डाउन होगा। तो यहाँ पर पिन लाइट यूज़ होगा। पिन लाइट जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इतना कॉन्ट्रास्ट करके दे रहा होता है, लेकिन जैसे वो कॉन्ट्रास्ट में हटा रहा हूँ और वही सेम डिज़ाइन है तो वहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप ब्रश लेंगे और ब्रश लेने के बाद उसको आप लीनियर पिन लाइट कर देंगे, पिन लाइट के बाद आप समझ लीजिए कि मैंने इसको पिन लाइट कर दिया है, और ब्रश टूल लेने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑपेसिटी 100% कलर करके यहाँ पर कोई कलर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल कलर करके यहाँ पर कलर ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए आप कलर ऐड हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ब्लैक कलर होता है उसके ऊपर ये इफेक्ट कर रहा है, ब्लैक कलर को हटा के उसको फेड कलर करके दे रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं डार्कर कलर करके इसको मैं फिल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि डार्कर कलर को ज़्यादा डार्क के साथ में वो मिक्स करेगा, और अगर आपको ट्रेसिंग वगैरह करना है तो ऐसे आप उसको उसकी जो पाथ लाइन होती है बाहर की, उसको आप बाहर निकाल के यहाँ पर आप ट्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उसका यूज़ हो सकता है। पिन लाइट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड मिक्स। हार्ड मिक्स कर क्या काम करके देगा, जो भी नीचे के सारे कलर है, ठीक है, समझ लीजिए हमारे पास बहुत सारे कलर है XYZ, तो वो सारे कलर को ध्यान में रखते हुए वो कलर को लास्ट से लास्ट कंप्रेस करके कौन से कलर में लेके आ सकते हैं, ठीक है। वही ये सारे कलर को कम करके श्रिंक करके आपको 8 कलर के अंदर ट्रांसफ़र करके देगा, जैसे RGB CMYK वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। जैसे इसको मैं हार्ड मिक्स कर रहा हूँ तो ये जो सारे कलर थे वो सारे हमारे पास श्रिंक होके कुछ ऐसी इमेज मिल गए। अगर आप ट्रेसिंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो आप ये अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे कलर चेंज करेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सारे अलग अलग कलर को तोड़ और मरोड़ के अलग अलग चीज़ आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया हार्ड मिक्स। वो नीचे की लेयर को ध्यान में रख के ये आपको दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेम डिज़ाइन को, सेम लेयर को मैं हार्ड मिक्स करूँगा तो मुझे वही डिज़ाइन के अंदर जितने भी कलर मुझे अलग अलग चाहिए वो करके दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर सेम करेंगे तो आपको अलग अलग ट्रांसफ़र करके, कट आउट करके, उसको श्रिंक करके RGB CMYK में मिक्स करके दे रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, समझ लीजिए हमने यहाँ पर ओवरले मोड, सारे कॉन्ट्रास्ट मोड समझ लिए, ठीक है। अभी हम सारे मोड्स एक बार रिवाइंड कर लेंगे। ओवरले मोड क्या कर रहा होता है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड करेगा, वाइट कलर को और वाइट करेगा, डार्क कलर को और डार्क करेगा, ठीक है। और सॉफ्ट लाइट क्या काम करेगा, सॉफ्ट लाइट सेम ओवरले के हिसाब से ये सेम उसके जैसे ही काम करेगा, लेकिन उसका लाइटर वर्जन है, उसके सॉफ्ट तरीके से यूज़ होगा। हार्ड लाइट क्या होता है, हार्ड लाइट मैंने आपको समझाया कि हार्ड लाइट के अंदर ब्लैक कलर को भी इफेक्ट करेगा अगर कोई और कलर का लेयर है उसके ऊपर। तो विव लाइट क्या काम करता है, ऐड कॉन्ट्रास्ट ब्लैक कलर और वाइट कलर को मिक्स करेगा, और लीनियर लाइट क्या करेगा, ब्लैक एंड वाइट को इफेक्ट करेगा, उसके साथ में वो मिक्स करके दे रहा होता है। पिन लाइट उसका जो हमारा लाइटन वर्जन और डार्कन वर्जन है उसका वो मिक्स वाला वर्जन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हार्ड मिक्स। हार्ड मिक्स क्या काम करेगा, कोई भी कलर होंगे उसको RGB CMYK और वाइट इतने कलर में वो श्रिंक करके दे रहा होता है। श्रिंक यानी कि जो अदर कलर होते हैं उसको वो हटा के उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है लास्ट से लास्ट रिड्यूस करके, तो वो आपको फाइनल रिजल्ट दे रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास इन्वर्जन ग्रुप। इन्वर्जन ग्रुप क्या काम करते हैं, जो कलर को इन्वर्ट करते हैं, या तो फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल के देते हैं, या तो फिर इसका एक्सक्लूजन निकाल के देते हैं, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड, ठीक है। एक कलर के साथ खेलना होता है। अगर हम इसको डिफरेंट करेंगे, अगर सेम कलर रहेगा तो उसका वो डिफरेंट वैल्यू निकाल के दे रहा होता है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा साइड में थोड़ा हटाऊंगा तो क्या होगा कि उसका जो इन्वर्जन कलर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको नया डॉक्यूमेंट ले रहा होता हूँ और ये सारी चीज़ हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास समझ लीजिए ब्लैक कलर या तो फिर रेड कलर है, ठीक है। रेड कलर ले रहा हूँ तो हमारे पास रेड कलर है और दूसरा है हमारे पास ये वाला रेड, ठीक है। तो ये जो रेड मैं आपको बना के दे रहा हूँ, दोनों अलग अलग लेयर में बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में जो वाला है वो हमारा डिफरेंशिएशन निकलेगा, इतना कलर उसका डिफरेंट है। नीचे वाइट है तो उसके नीचे जो कलर होगा उसका वो इन्वर्ट करके दे रहा होता है, ठीक है।
उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू है वो निकाल के दे रहा होता है। जैसे समझ लीजिए इसका जो वैल्यू है वो क्या है 248, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 249 है, अराउंड 249। और हमारे पास अगर ये नॉर्मल मोड होता तो ये 249 और ये हमारे पास है 185, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंट होता है, ठीक है, ये जो दोनों का डिफरेंट होता है वो ये हमें यहाँ पर बीच में दिखेगा। समझ लीजिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। 185 माइनस 254, सॉरी माइनस 254, तो हमें यहाँ 69 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंट वैल्यू करूँगा तो यहाँ पर मुझे कौन सा वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर सेम आप देख सकते हैं 69 और 70, ठीक है, अराउंड नियर ही है उसके पास में। तो ये कलर मोड कैसे काम कर रहा होता है कि दो कलर के डिफरेंट अलग अलग कलर निकाल के दे रहा होता है, ठीक है, या तो फिर आप इसका कॉन्ट्रास्ट कलर भी निकाल के दे रहा होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं कई बार ये जो मोड है डिफरेंस मोड उसका कैसे यूज़ करता हूँ, ब्रश टूल के अंदर डिफरेंस मोड देने के बाद यहाँ पर मैं अलग अलग डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे टेक्सचर वगैरह बना रहा होता हूँ, ठीक है। ये क्या काम कर रहा होता है कि ब्लैक कलर है उसके ऊपर मैंने कोई और कलर रेड किया तो क्या हो गया कि ब्लैक और रेड का डिफरेंशिएशन रेड ही रहेगा, ब्लैक कलर तो 0 0 ही रहेगा। तो वैसे ही हमारे पास ये हमारा इन्वर्जन करके दे रहा होता है, ठीक है। इसको हम सीमलेस वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग टेक्सचर का भी यूज़ कर सकते हैं, XYZ आप इसको भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर हम जब रिपीट बिठाते हैं, ठीक है, अगर रिपीट बिठाते हैं और क्रॉस रिपीट वगैरह है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि उसको रिपीट को सही ढंग से बिठाने के लिए उसको आप यहाँ से थोड़ा मूवमेंट दे सकते हैं, जैसे वो हमारा ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्रॉपर रिपीट मिल जाएगा, बाद में इसको आप नॉर्मल मोड के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिपीट वगैरह बिठा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये डिफरेंस मोड यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए आपके पास ये एक लैंडस्केप है और आप कोई भी कलर यहाँ पर सॉलिड कलर डाल रहे हैं, ठीक है, XYZ। एक्सक्लूजन को समझने के लिए पहले आपको यहाँ पर एक्सक्लूजन मोड देना होगा। अगर इसको ध्यान से समझे तो ये क्या काम करता है, तो पहले एक कलर ऐड कर रहा है। समझ लीजिए आपके पास यहाँ पर ग्रे स्केल है, ठीक है, तो ये आपका कलर ऐड कर रहा है, ग्रे कलर आपका ऐड कर रहा है। प्लस अगर ब्राइटनेस पर लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा कि जो भी कलर आपके है उसको वो इन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है, और नीचे की साइड लेकर आ रहा है तो वो सेम लेकर आ रहा है। तो जैसे ही वो ब्राइटर कलर होगा वो इन्वर्ट करके दे रहा होता है, और नीचे की साइड जैसे लेकर जाएंगे तो वो जो डार्कर कलर है उसको एज इट इज रखेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ब्लैक के ऊपर लेके आएंगे तो ब्लैक इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कलर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के बाद में हमारे पास सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट क्या करके दे रहा होता है कि कलर को माइनस करके दे रहा होता है, ठीक है। कोई भी कलर में कोई भी कलर आपको माइनस करना है तो आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट यानी कि कलर लेस हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई भी एक कलर है उसके ऊपर दूसरा सेम कलर रखेंगे तो एक कलर माइनस करके आपको 0 करके दे रहा होता है। और यहाँ पर मैं लेवल वगैरह यूज़ करूँगा और अगर उसको मैं ब्राइटर करूँगा तो क्या होगा कि उसकी जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है वो यहाँ पर निकाल के दे रहा होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर पहले एक ब्लैंक लेयर ले रहे हैं, यहाँ पर हम रेड कलर कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर सेम उसके ऊपर हमने दूसरा कलर लिया है जो है हमारा रेड कलर, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर 185 में से 185 हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो सिंपल अभी मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ब्लैक। अगर मैं इसको 185 से ज़्यादा कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर कर दिया है 200, ठीक है, और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी क्या आ रहा है ये 0। अगर मैं यहाँ पर सेम वैल्यू लेकर 185 से कम वैल्यू डाल रहा हूँ, समझ लीजिए मैंने डाल दिया 100 और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके फिल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई और डिफरेंट कलर दिखेगा, क्योंकि अगर एक कलर हमारे पास हायर है और उसके यहाँ से हम दूसरा कलर माइनस करेंगे 100 तो हमें यहाँ पर बीच की वैल्यू मिलेगी 85। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर 100 कलर है और यहाँ पर अगर मैं 200 कलर रखूँगा तो 100 में से 200 जाएगा तो -0 ही बचेगा, तो ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। लेकिन अगर मैं उससे कम वैल्यू डालूंगा, समझ लीजिए 185 और मैं डाल रहा हूँ 100, तो हमारे पास जो बीच का वैल्यू मिलेगा वो डिफरेंट वैल्यू जो सब्सट्रैक्ट माइनस करके जो दे रहा होता है वो मिलेगा। और डिफरेंस मोड क्या काम कर रहा था, हमें वो डिफरेंस करके दे रहा होता है कि दोनों में से जो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, जो 100 185 में से जो डिफरेंट वैल्यू है वो 85 निकाल के दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इससे सेम से भी थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 200 कर दिया तो वापस मैं कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ का दोनों का जो डिफरेंशिएशन वैल्यू था वो हमने यूज़ किया। ज़्यादातर दोनों सेम ही है,
लेकिन अगर आप चाहे तो दोनों अलग अलग तरीके से भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको कोई और कलर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि मैंने ये कलर में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, बाद में मैं इसको मैं सब्सट्रैक्ट दे रहा हूँ और डिफरेंट दे रहा हूँ, तो आप दोनों में समझ सकते हैं कि सब्सट्रैक्ट से क्या होता है, कलर माइनस हो रहा है, नील हो रहा है, और डिफरेंस से उसकी दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंस मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर सारे जो कॉम्बिनेशन है उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से ये सारे मोड यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सेम आपकी डिज़ाइन के अंदर भी ये चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस मोड रखूँगा तो आपको ब्लैक मिलेगा, सब्सट्रैक्ट में भी सेम मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कोई और ही रिजल्ट मिल सकता है। तो वैसे अलग अलग रिजल्ट के ऊपर जाइए, अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि आप डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर का काम ही है एक्सपेरिमेंट करना और नई चीज़ को डेवलप करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड कलर मोड, ठीक है। ये जो ब्लेंड मोड होता है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कोई भी लेयर के अंदर आप कलर फिल कर रहे हैं अभी, और उसको सिलेक्ट करके आप वहाँ पर डिवाइड मोड दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइड मोड देते ही आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या काम कर रहा होता है कि नीचे वाला जो कलर होता है उसमें से जो ऊपर वाला कलर होता है वो डिवाइड करता है कलर को, और बाद में जो आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा मिल रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर उसको लाइट और डार्क करूँगा तो आपको बहुत सारे कलर अलग अलग मिलेंगे। ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आपके ध्यान में कोई यूज़ है इसका, या तो फिर अगर आप यहाँ पर कुछ ट्रेसिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर ये पूरा का पूरा वाइट रहेगा तो वाइट कलर में से कोई भी कलर डिवाइड नहीं होते हैं, और यहाँ पर अगर पूरा का पूरा ब्लैक रहेगा तो ये सारे कलर डिवाइड होकर वाइट बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें कैलकुलेशन वगैरह है, तो ये चीज़ कुछ ऐसी यूज़ होती है, ठीक है। डिवाइड कलर मोड ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ इफेक्ट लाने के लिए या तो फिर कुछ इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। कॉपी वर्क के अंदर तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा 99%। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ग्रुप। कंपोनेंट ग्रुप यानी कि ह्यू, सैचुरेशन, कलर एंड ल्यूमिनेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो कलर के बेस है। जैसे आप समझ लीजिए ये चीज़ है कलर पिकर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है सारे ह्यूज़, ये हमारे सैचुरेशन, और ये हमारी ब्राइटनेस, ठीक है। तो कलर के अंदर ये सारी चीज़ के अंदर अगर मुझे सेपरेट इफेक्ट करवाना है, अलग अलग सेपरेट इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस एंड ल्यूमिनेंस वैल्यू आपकी यहाँ पर कंट्रोल होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ को सेपरेट ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस कन्वर्ट करके आपको वहाँ पर यूज़ करना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ पर सॉलिड कलर फिल कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैं ओके दे रहा हूँ। अगर मैं इसको ह्यू के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ह्यू क्या होगा, इसका जो भी ह्यू कलर है, ठीक है, वो इसके अंदर इफेक्ट करेगा। अगर मैं कोई भी कलर को ह्यूज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कलर एक फील कलर लेके उसको मैं ह्यू में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ह्यू क्या होता है कि अलग अलग कलर की वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ से कोई भी ट्रांसफ़र करूँगा तो कुछ भी यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर जैसे मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करूँगा तो क्या हो गया, इसका ह्यू नील हो गया, मतलब यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो ये अगर इसको मैं कहीं पर भी घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगा तो क्या होगा, ये सारे कलर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यू, तो ये सिर्फ ह्यू को ही चेंज कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर ह्यू की जगह में रखूँगा सैचुरेशन, ठीक है, तो सैचुरेशन क्या होता है, यहाँ से ऊपर नीचे मैं अगर करूँगा तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको मैं लेफ्ट एंड राइट लेकर जा रहा हूँ तो क्या होगा, इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन वैल्यू यहाँ से प्लस एंड माइनस हो गया। अगर कोई कलर ज़्यादा आ रहा है तो उसको, अगर आपको कलर को कम करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सैचुरेशन कम भी कर सकते हैं। जैसे आप ह्यू सैचुरेशन में सैचुरेशन कम करते हैं उस तरीके से, ठीक है, और सैचुरेशन यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। सेम एज आप इसको कंट्रोल यू करके भी कर सकते हैं, सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो सेम अगर कोई कलर, कोई या तो ब्लैंक लेयर भी ले लीजिए चलेगा, इसका डुप्लीकेट लेयर भी चलेगा, इसको सिलेक्ट करके इसको सिंपल दे दीजिए सैचुरेशन, ठीक है, बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करता हूँ, इसको सॉलिड कलर फिल करके, और सिंपल इसको मैं कर देता हूँ सैचुरेशन, ठीक है। तो इसको हम सैचुरेशन के हिसाब से भी कलर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक है बनाए हुए तो ब्लॉक को भी आप ह्यू सैचुरेशन से प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ से आप सैचुरेशन की वैल्यू थोड़ी प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा कि कलर के वेरिएशन को भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन आपका बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कलर। जैसे हम कलर पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि अभी तक सिर्फ ह्यू एंड सैचुरेशन को ही टारगेट कर रहा था, लेकिन अभी जो कलर की वैल्यू है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट से लेकर ये सारी चीज़, ये पूरे कलर को ही इफेक्ट करेगा और पूरे को एक कलर के अंदर ट्रांसफ़र करके लेकर आएगा। अगर यहाँ पर हम रख रहे हैं उसको
ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करके सेचुरेशन कम कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सेचुरेशन लेवल तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, तो जहाँ पर सेचुरेशन 0 है वहाँ पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको उसके अंदर भी इफेक्ट चाहिए, आपको पूरा एक कलर चाहिए, तो आप इसको सेचुरेशन के अलावा कलर भी दे सकते हैं। जैसे आप इसको कलर देंगे तो ये पूरे कलर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव देने के लिए आप पहले ये कलर को नीचे के फ्लावर के साथ में मर्ज कर दीजिए, बाद में उसको नेगेटिव रख के आप कुछ क्रिएशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नेगेटिव रखना है और मर्ज नहीं करना है XYZ, तो आप क्या कीजिए, पहले सिंपल इसको सिलेक्ट करके लुमिनोसिटी वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके जो भी नीचे के कलर है वो ऊपर वाले कलर के अंदर आ जाएंगे, और वाइट और ब्लैक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक बार ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इसका नेगेटिव वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट ग्रुप। तो अभी तक हमने सारे ग्रुप देख लिए हैं। हमने पहले देखे थे नॉर्मल ग्रुप, डार्कन ग्रुप, लाइटन ग्रुप, कॉन्ट्रास्ट ग्रुप, इन्वर्जन ग्रुप एंड लास्ट में कंपोनेंट ग्रुप, ठीक है। ये सारी चीज़ बस एक वीडियो के अंदर कवर कर पाऊँ इतना नहीं है। मैंने ये सेशन है बहुत ही स्पीड से लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके अंदर पूरी बुक भी लिखी जा सकती है। तो मैंने अभी सारी चीज़ कवर करवाने का ट्राई किया है, लेकिन आगे और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ अच्छे अच्छे डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए और उसके ऊपर मैं अलग से अलग अलग वीडियो बना पाऊँ थोड़े और डिटेल में। और आज की वीडियो में जितना कवर हो सकता था मैंने टोटल किया है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और क्लास चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीता बंद। थैंक यू सो मच।